भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे मॉर्निंग सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 6 स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 6 के ऊपर में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो हम श्लोक को पहले रिसाइट करते हैं। नता स्म तेनाथ नतास्मातेनाथ सदांगिरि पंकजं सदांगरी पंकज विरिंच वैरिंच विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितं सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेममीक्षता परायणं क्षेममहिक्षतां परायणं क्षेमं परायणं क्षेमम् इच्छतां परम् इच्छतां परम् न यत्र कालः न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु प्रभवेत प्रभु नता स्म तेनाथ नतास्मातेनाथ सदा अंघ्रि पंकजं सदांगरी पंकजं विरिंच वैरिंच विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितं सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेमं परायणं क्षेमम् इच्छतां परम् महीक्षतां परम् न यत्र कालः न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु प्रभवेत परः प्रभु नता स्म तेनाथ नतास्मैतेनाथ सदा अंघ्रि पंकजं सदांगरी पंकजं विरिंच वैरिंच विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितं सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेमं परायणं क्षेमम् इच्छतां परम् नियच्छतां परम् न यत्र कालः न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु प्रभवेत परः प्रभु न नतास्मतेनाथ नतास्मतेनाथ सदांग्री पंकजं सदांघ्रि पंकजं विरिंच वैरिंच विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितं सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेमम् परायणं क्षेमं अच्युतं परम् इच्छतां परम् न यत्र कालः न यत्र कालः प्रभवेते परा प्रभु प्रभवेत परः प्रभु नतास्मतेनाथ नतास्मतेनाथ सदांग्रे पंकजं सदांघ्रि पंकजं विरिश्च वैरिश्च विरिंच वैरिंच सुरेन्द्रवन्दितं सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेममेह परायणं क्षेमः इच्छतां परम् इच्छतां परम् न यत्र कालः न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु प्रभवेत परः प्रभु। शब्दार्थ और तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। नता स्म नतास्म हम नतमस्तक हुए थे हम नतमस्तक हुए थे ते ते आपके समक्ष आपके समक्ष नाथ नाथ हे भगवान हे भगवान सदा सदा सदैव सदैव अंघ्रि पंकजम अंघ्रि पंकजम चरण कमल चरण कमल विरिंच विरिंच ब्रह्मा अर्थात प्रथम जीव ब्रह्मा अथवा प्रथम जीव वैरिंच वैरिंच ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात सनक सनातन ब्रह्मा के पुत्र यथा सनक तथा सनातन सुरेंद्र
सुरेंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र वंदितम वंदितम पूजित पूजित परायणम परायणम सर्वोपरि सर्वोपरि क्षेमम क्षेमम कुशल कुशल कल्याण कुशल कल्याण कुशल कल्याण यह यह इस जीवन में इस जीवन में इच्छताम इच्छताम इच्छा करने वाला इच्छा करने वाला परम परम सर्वोच्च सर्वोच्च न न कभी नहीं कभी नहीं यत्र यत्र जहाँ जहाँ काल काल प्रबल काल प्रबल काल प्रभवेत प्रभवेत अपना प्रभाव डाल सकता है अपना प्रभाव डाल सकता है परह पर दिव्य दिव्य प्रभु प्रभु परमेश्वर परमेश्वर। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। तात्पर्य: भगवत गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। न तो कोई उनके समान है, न ही कोई उनसे बढ़कर है, और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप है और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठता है। जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सदैव नतमस्तक हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो
तो आज का जो श्लोक है ये है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। पिछला जो हमारा अध्याय था वो था द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो भगवान क्या किए, हस्तिनापुर यानी आज का जो दिल्ली है वहाँ से निकल गए और कहाँ की तरफ चले गए थे? द्वारका। द्वारका कहाँ आता है, कौन से स्टेट में द्वारका? गुजरात में। तो अभी भगवान क्या करे, गुजरात का जो द्वारका शहर है उसके अंदर में वो ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और वहाँ प्रवेश करने के बाद में क्या हुआ, जितने भी जो द्वारका वासी थे वो द्वारका वासी भगवान को देख करके बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी है और जो चतुष्कुमार है उनके जो पुत्र है, और उसके बाद में जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, तो जितने भी देवी देवता है वो क्या करते हैं, वो भी आपकी ही पूजा करते हैं। आप उनके द्वारा पूजित है और आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। अब जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए कौन इच्छुक है, उसको वो व्यक्ति कितना हम बोलेंगे विद्वान है और कितना मूर्ख है वो कैसे पता करेंगे, वो हम एक आगे चर्चा करेंगे। कौन व्यक्ति मूर्ख है, अल्पज्ञानी बोलते हैं उसको, और कौन व्यक्ति समझदार है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर वो बोलते हैं आप परम दिव्य भगवान हैं। क्यों? क्योंकि जो काल इतना प्रबल है वो भी आप पर अपना प्रभाव नहीं कर सकता, दिखा सकता। देखिए हम सब बद्ध जीव है, हमारे ऊपर में काल प्रभाव दिखाता है कि नहीं दिखाता है? हम पहले जवान बचपने में छोटे थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए, फिर हम वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, फिर हम मृत्यु की तरफ जाएंगे। तो काल अपना प्रभाव हम पे दिखाता है। लेकिन कृष्ण भगवान को कभी भी हमने फोटो में कभी देखा है क्या कि बूढ़े हो गए, उनको चलना नहीं आ रहा, लकड़ी लगा के चल रहे, ऐसा कभी देखे है क्या हमने? नहीं ना। तो काल भगवान हमेशा कैसे लगते हैं, जैसे एक 18 साल के जो तरुण है वो हमेशा वैसे ही दिखते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भी भगवान की उम्र काफ़ी थी लेकिन वो कैसे लग रहे थे, एकदम यंग लग रहे थे, है ना। तो ये यहाँ पर सब वंदना कर रहे हैं कि भगवान किस किस के द्वारा पूजित है और क्यों पूजित है। तो इस श्लोक से हमको वास्तव में क्या सीखना है? इस श्लोक से हमको ये सीखना है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। बराबर है। ये जो श्लोक है ये हमारी शुद्धिकरण के लिए है कि एक चिंतन का विषय है। हमको ये जानना चाहिए कि हम यदि इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ये आज का हमारा मेन श्लोक का जो है, हमारा पूरा जो फोकस है आज हमारा इसके ऊपर में। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमको एक कथा के द्वारा हमको ऐसा एनालाइज करना है, हमको जानना है कि वास्तव में हम देवी देवताओं भी किसकी पूजा करने के लिए कहते हैं। हमको उस कथा के द्वारा यह समझ में आएगा। फिर हम उसके बारे में भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं वो भी हमको उसके बारे में देखना है। बराबर है। फिर उसके बाद में हम ये कंक्लूड करेंगे कि इस श्लोक से आज जो हमने हमारा समय स्पेंड किया है यहाँ पे, आधा पौन घंटा 1 घंटा जो भी, तो उससे हमको क्या सीखने को मिला। तो इसकी हम जो एक कथा है वो एक कथा हमने पहले भूल चुके हैं, लेकिन आज हम वो कथा वापस से रिसाइड करेंगे। शायद आपको पहले पता भी होगा। एक हमने कथा बोला था केशव कश्मीरी के बारे में। एक जो पंडित था उसका नाम था केशव कश्मीरी और वो बड़े विद्वान पंडित थे। हाँ, और वो माता सरस्वती की पूजा करते थे। हम अभी बात कर रहे हैं देवी देवताओं, तो कौन सी देवी की पूजा करते थे? सरस्वती की। अभी हम देखेंगे आज के युग में तो सब प्राय लक्ष्मी की पूजा के पीछे, किसी को सरस्वती की पूजा में इंटरेस्ट भी नहीं है, ध्यान नहीं चाहिए, सबको ऐश्वर्य पैसा चाहिए। लेकिन उस समय ज्ञानी व्यक्ति की बहुत कदर थी, इज्जत थी, तो वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बनूं। तो केशव कश्मीरी उन्होंने क्या किया, माँ सरस्वती की बहुत
उन्होंने आराधना की, पूजा की और माँ सरस्वती प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दी कि आपको जितने भी शास्त्र है, जितने भी वेद है, उसका उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी केशव कश्मीरी जब कोई व्याख्यान करते या किसी विषय के ऊपर में चर्चा करते थे तो माँ सरस्वती स्वयं उनके जीवा के ऊपर में विराजमान हो जाती थी। तो ऐसा उनको एक वरदान माँ सरस्वती से मिला हुआ था। तो ये जो केशव कश्मीरी थे, ये क्या करते थे, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में वो जाते थे और वहाँ पर जाकर के वो चैलेंज करते थे। वहाँ पे क्या चैलेंज करते थे कि कोई भी शास्त्रार्थ में मेरे साथ आकर के मुझसे शास्त्रार्थ कर। लेकिन उनकी एक शर्त थी, अगर कोई शास्त्रार्थ में वो व्यक्ति हार गया तो वो एक ऐसा उसको विजय पत्र बनाना पड़ता था उसको, मतलब एक सर्टिफिकेट उसको चाहिए, उनको चाहिए था कि मैं जो केशव कश्मीरी पंडित है इनसे शास्त्रार्थ में हार चुका हूँ। तो ऐसा वो जो विजय पत्र हर एक शहर में जा कर के वो उनको हरा देते थे। तो ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। उनके साथ में उनके बहुत सारे अनुयायी थे, उनके साथ में हाथी थे, घोड़े थे, पालकी थी, ऐसे बहुत बड़ा एक कई सारे लोग उनके साथ में ऐसे चलते रहते थे, क्योंकि वो केशव कश्मीरी से बड़े प्रभावित होते थे। तो ऐसा जब केशव कश्मीरी घूमते घूमते अलग अलग राज्यों में गए तो उन्होंने क्या किया कि प्रायः सभी राज्यों में लोगों को उन्होंने हरा दिया। तो उस समय मायापुर जो था वो पूरे भारतवर्ष का ज्ञानियों का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। तो वो क्या किए, नवद्वीप, बेसिकली नवद्वीप बोलते हैं उसको, मायापुर में जो स्थित है नवद्वीप में बहुत ज्ञानी लोग थे, उसको पंडितों की सिटी मानते थे। और क्या हुआ कि केशव कश्मीरी जब हर एक राज्य में अलग अलग शहर में जब गए तब घूमते 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 उनको ऐसा मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा प्रकांड पंडित जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, नवद्वीप में रहते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम नवद्वीप में जाके हमारा शास्त्रार्थ करके सबको हरा देंगे। तो जब वो नवद्वीप में गए तब वो उनके साथ में बहुत बड़ा मजमा था, हाथी, घोड़े और पालकी और कई उनके सैकड़ों अनुयायी थे। वो पूछते पूछते नवद्वीप पहुँचे और नवद्वीप में जाकर के उन्होंने पूछा कि नवद्वीप में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कौन है, मैं उसके साथ में शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो उस समय हमारे निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु वो नहीं थे, बालक थे, निमाई पंडित उनको बोलते थे। उनकी उम्र भी बहुत छोटी थी, 11-12 वर्ष के होंगे शायद वो। तो कई लोगों ने उनको बताया कि हमारे पूरे नवद्वीप धाम में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है तो वो निमाई है। तो निमाई पंडित को वो बोले कि मुझे उनको मिलना है, उनको बोलो कि वो आकर के मुझसे मिले। निमाई पंडित को लोगों ने बोला कि देखिए आपसे मिलने के लिए एक बहुत बड़े पंडित आ रहे हैं, उनको बोलते हैं दिग्विजय पंडित। दिग्विजय पंडित आए हैं, केशव कश्मीरी उनका नाम है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो निमाई पंडित ने पूछा कि वो क्यों मिलना चाहते, तो बोले कि नहीं नहीं वो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते। निमाई पंडित बोले अरे उनको जाकर के तो मैं मिलता हूँ। उनको केशव कश्मीरी पंडित को जाकर के मिले और उन्होंने उनको बोला कि बोलिए पंडित जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो केशव कश्मीरी बोले कि मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर सभी लोगों से कि पहली बात तो आपका नवद्वीप जो धाम है, जो सिटी है, ये ज्ञानी पंडितों की सिटी है। जैसे हमारे यहाँ बनारस है, बनारस में आप जाएंगे प्रभु जी तो पान की दुकान पर भी कोई व्यक्ति अगर मिलेगा तो उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है वहाँ, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर ये, डॉक्टर ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ, पंडित लोग हैं बनारस में। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि नवद्वीप के अंदर में उनको
मालूम पड़ा कि इतने सारे ज्ञानी हैं, तो उसने बोला केशव कश्मीरी ने कि मुझे ऐसा ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ इसमें सब ज्ञानी लोगों की सिटी है और यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे विद्यालय है, और उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि सबसे विद्वान आप है। मैं पंडित बोले नहीं 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 नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो छोटा बालक हूँ, मैं आपसे शास्त्रार्थ क्या कर सकता हूँ। बोले कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। मैं पंडित बोले मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपसे कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो वो बोले कि नहीं नहीं, आपको मेरे साथ में करना ही पड़ेगा। वो तो पहले केशव कश्मीरी उनको देख करके हंसने लगे, इतने छोटे बालक को। तो फिर उसके बाद में निमाई पंडित बोले कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो उसके बाद केशव कश्मीरी जो दिग्विजय पंडित थे, उन्होंने क्या किया कि जो गंगा नदी है उसके ऊपर उन्होंने कुछ श्लोक बनाए ऑन द स्पॉट तुरंत, और वो करीब करीब 3 घंटे एक साथ बिना कुछ विचार किए वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे वो इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि उसके ऊपर शास्त्रार्थ करना तो दूर, वो क्या बोल रहे थे वही लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट के लिए चला, ऐसा कितनी देर चला, 3 घंटे तक वो एक के पीछे एक श्लोक बोलते गए। उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि श्लोक पहले से बनाए थे, उन्होंने वहाँ ऑन द स्पॉट गंगा नदी को देखकर गंगा नदी के ऊपर में उन्होंने श्लोक बनाए और 3 घंटे तक बोलते गए। तो जब ऐसा चलता गया तो सब लोग बड़े हैरान थे कि इस शास्त्रार्थ में निमाई पंडित भी कैसे, क्या कुछ, जब हम लोगों को कोई चीज़ समझ ही नहीं रही है तो आप उसमें शास्त्रार्थ क्या करेंगे, आप पूछेंगे कैसे उसको। तो जब ये सब समाप्त हुआ उनका पूरा बोलना, तो दिग्विजय पंडित जो थे केशव कश्मीरी बड़े अभिमान के साथ में ऐसे सुई के कुप्पा होकर बैठे थे कि देखो अब करो मेरे से शास्त्रार्थ। तो निमाई पंडित ने क्या किया, निमाई पंडित ने उनको पूछा कि आपका जो शुरुआत के अंदर में, मध्य के अंदर में और अंत में तीनों में त्रुटियाँ है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो श्लोक उन्होंने बोला था वो पूरा श्लोक आदि का, मध्य का और अंत का तीनों उन्होंने बोल करके बता दिया। तो कश्मीरी जो केशव कश्मीरी थे वो तो बड़े शॉक थे, वो तो हैरान हो गए कि अरे मैंने एक साथ 3 घंटे में सारे श्लोक बोल दिए, लोगों को तो समझ में भी नहीं आते और इनको तो पूरे याद हो गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, याद कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे निमाई हमको तो ऐसा मालूम पड़ा है कि मेरे जो श्लोक है, मैं तो इतने सारे राज्यों में से आया हूँ, लोगों को समझ में ही नहीं आते, तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे मेरे से, लेकिन आपने तो पूरा श्लोक बोल दिया, ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपको वरदान है ये श्लोक बोलने का, इसके ऊपर में जो आपके ऊपर में इसका सृजन करने का जो आपको भगवान ने, जिसने भी देवी देवताओं ने आपको जो आशीर्वाद दिया है, वैसा ही मुझे भी आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने दिया है। मैं श्रुतिधर हूँ, मैं सुनने के लिए मैं उसको तुरंत याद कर सकता हूँ। तो आपको जिस प्रकार बोलने का वरदान है, मुझे सुनने का वरदान है। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर में जो त्रुटियाँ बताई, तो केशव कश्मीरी बहुत देर तक सोचते रहे कि ये सही है या गलत है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि वो सोचने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए उसके ऊपर। फिर उन्होंने, निमाई पंडित ने बोला कि लेकिन जो ये त्रुटियाँ है, ये त्रुटि नहीं भी है। हाँ? पहले बोला कि ये गलत है, फिर बोला गलत नहीं, ये सही है, फिर सही क्यों है ये भी उन्होंने बताया। तो वो बड़े बेचैन हो गए और फिर वो क्या किए, वो उस दिन का जो शास्त्रार्थ समाप्त हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि निमाई पंडित ने कि आप आराम से घर पे जाइए, ज़्यादा उसका तनाव मत लीजिए दिमाग पे, आप इसके बारे में सोचिए और मुझे कल बताइए। देखिए, जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कभी भी किसी की सबके सामने इंसल्ट नहीं करते। देखिए, हमको ये सीखना चाहिए। आज के हमारी कहानी में क्या है, चाहे कोई भी प्रभु जी हो, चाहे कोई भी माता जी हो, उनको कितना भी पावर अगर मिलता है, एक तो पहली बात उन्होंने अपना ईगो नहीं बताना चाहिए।
अपना अहम नहीं बताना चाहिए कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे साथ में हमारे कलीग काम करते हैं, हमने उनको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि मैं वो श्रेष्ठ हूँ, आप तो कुछ नहीं है, या मेरी सुनो, या मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा किसी भी प्रभु जी या माता जी ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जो हमारी पोजीशन मिलती है वो हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भगवान हमको अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशन देते रहते हैं। और किसी की भी सत्ता आज तक टिकी भी नहीं है, बराबर है, हमारी तो कोई क्लास ही नहीं है, बराबर है ना। तो भगवान ने क्या किया, निमाई पंडित ने क्या किया, उनका इंसल्ट नहीं किया सबके सामने। उन्होंने उनको क्या बोला कि पंडित जी आप तो दिग्विजय पंडित है, हो सकता है आपको अभी याद नहीं आ रहा हो, तो आप एक बार और सोचिए, हम कल वापस से इसके ऊपर में शास्त्रार्थ करेंगे। तो ऐसा समझ करके उनको बहुत स्पेसिफाई किया। पहली बात तो क्या हुआ कि निमाई पंडित उनके साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। उसका एक कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने लेक्चर में बोला। उन्होंने बोला कि अगर मैंने शास्त्रार्थ में केशव कश्मीरी को हरा दिया तो इसका जो इतना मोटा सारा अहंकार है, इसका जो ईगो है, वो सबके सामने अगर वो क्रश हो गया तो ईगो के साथ साथ में केशव कश्मीरी की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाए। करेक्ट, वो उसको सहन नहीं कर पाए। इसलिए क्या किया, निमाई पंडित ने उनको इतना अच्छे ढंग से उनको एक मौका दिया कि देखिए पंडित जी आप तो बहुत विद्वान है, हो सकता है आपको अभी याद नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, हम कल फिर से शास्त्रार्थ करेंगे। तो उन्होंने उनको कभी भी इंसल्ट नहीं की, उनकी निंदा नहीं की सबके सामने, और बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो हम जो भी भक्त है, हमने ये सीखना चाहिए कि जो हमारी जबान है, हमारी जो स्पीच है, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। वो हमने फट से उल्टा मुंह पे नहीं बोलना है, हमको बहुत सहजता से, बहुत विनम्रता से और बहुत शांति से हमको बोलना है, ताकि दूसरों को भी दुख ना हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल। तो हमारी वाणी की जो तपस्या वो क्या है, शीतलता। हमने दूसरों को भी प्रेम से बोलना है और हमको भी उसके अंदर में आनंद मिलने वाला है। तो अब ये जो हमारे निमाई पंडित थे, केशव कश्मीरी जो दिग्विजय पंडित थे, ये अपने घर पे गए और उन्होंने जा कर के माँ सरस्वती का बहुत अनुष्ठान किया, बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की, और उन्होंने माँ सरस्वती को आह्वान किया कि माता आप मुझे कुछ इसमें मार्गदर्शन करिए। मैं इसमें आज जितना भी हुआ, मैंने इतना बड़ा ज्ञानी पंडित मेरे पूरे जीवन में नहीं देखा, और आप तो हमेशा मेरे जीवा पर विराजमान रहती है। तो आज जब उस निमाई ने मुझसे पूछा, तब आप कहाँ चली गई और आप मेरे जीवा पर क्यों विराजमान नहीं, आप मेरे को स्मृति क्यों नहीं दी। ऐसा सोचते सोचते बड़े दुख के सागर में वो जो केशव कश्मीरी रात में सो गए, और जब सो गए तब उनको रात में माता ने, सरस्वती माता उनके स्वप्न में, और माता ने फिर उनको क्या क्या कहा वो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इस श्लोक से वो संबंधित है। इसलिए ये कहानी मैंने चूज़ की है कि माता उनको क्या बोलती है, वो इस श्लोक से बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो सरस्वती माता उनको बोलती है कि देखो केशव कश्मीरी, तुम जिनके साथ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कि अभी निमाई के रूप में उन्होंने अवतार लिया है, बराबर है। और तो और तुम और मैं तो साधारण जीव है। देवी माता बोल रही है कि तुम और मैं तो साधारण जीव है, जो भी शक्तियाँ मुझको प्राप्त हुई है वो सारी की सारी शक्तियाँ मुझे उन्हीं कृष्ण से प्राप्त हुई है। और मेरा तो छोड़ो, जो ब्रह्मा जी है जगत के पहले जीव, और जो शिव जी है, हाँ, और जो बलराम जी है, उनको हम क्या बोलते हैं, शेष, आदिशेष। वो जितने भी प्रथम पुरुष है और जितने भी बड़े, और स्वयं राजा इंद्र है, इसमें वर्णन है। देखो इसमें क्या वर्णन है कि भगवान आप ब्रह्मा के
चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा द्वारा भी पूजित है। तो माँ सरस्वती ये कन्फर्म करती है वहाँ कि जितने भी देवी देवता है और जितने भी जीव है उनको शक्ति कौन प्रदान करते हैं? भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। तो मुझ में भी जो शक्ति है, माँ सरस्वती कहती है, मुझ में भी जो शक्ति है वो भगवान कृष्ण के ही द्वारा प्रदान की गई है। तो उन्होंने फिर बोला कि आप उनके साथ में आप शास्त्रार्थ अगर करते भी हैं, लेकिन आप उनके साथ में कभी भी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वह स्वयं भगवान है। और आप क्या करना चाहिए? आप उनको सरेंडर करना चाहिए, शरणागति में होना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। और फिर माँ सरस्वती उनको डांटती है, मैंने जो तुम्हें ये ज्ञान दिया था, ये बुद्धि दी थी, ये काहे के लिए दी थी? ये शास्त्रार्थ करके लोगों को हराने के लिए और तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं दी थी। ये जन कल्याण के लिए मैंने तुमको प्रदान किया था, लेकिन तुमने क्या किया? इसका मिसयूज किया, तुमने इसका गलत फायदा उठाया। क्यों? स्वयं के अहंकार के लिए, सबको दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। वास्तव में आपका काम क्या था कि जितना ज्ञान आपको मिला है उसमें जा जाकर तुमने प्रचार करना चाहिए था, भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? इसका मिसयूज किया। अतः तुमने क्या करना है? सबसे पहले जाकर के उस निमाई पंडित जो स्वयं भगवान कृष्ण है उनसे तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसके बाद तुम हमेशा ज़िंदगी के अंदर में स्वयं के अहंकार को पोषित करने वाला ये जो दुष्कर्म कर रहे हो या नहीं करो। करेक्ट? तो महाराज बोल रहे थे लेक्चर में कि हमारे अंदर में जो भी ज्ञान है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी सुंदरता है, जो भी उच्च कुल है, जो भी हमको पिछले जन्मों के कर्मों से मिला हुआ है, फल मिला हुआ है, वो हमको इसी जीवन तक रहने वाला है। बराबर है? तो जो भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसका जो फल है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, वो कुछ ही समय के लिए है, अल्पकालीन है। बराबर है? तो वो हमारे इस जिंदगी के साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो कैसा है? भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से है? जैसे एक झाड़ के तने के अंदर में, उसके जड़ के अंदर में अगर हम पानी देते हैं तो पूरा झाड़ जो है पोषित हो जाता है। उसको हमको अलग से पत्तों को पानी देने की जरूरत है क्या? नहीं है। शाखाओं को पानी देने की जरूरत है क्या? नहीं है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर हम भोजन करके हमारे पेट के अंदर में हमने कुछ प्रसाद ले लिया तो वो क्या करते हैं? पेट हमारा पूरे शरीर को एनर्जी देता है। तो हमको आँख के अंदर में अलग से खिलाने का, कान में अलग से डालने का कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। करेक्ट? तो इस प्रकार फिर जो केशव कश्मीरी थे वो सुबह उठे और जैसे ही उनका वो सपना पूरा हुआ, माँ सरस्वती ने उनको बताया कि तुम्हारा वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो समझ करके वो तुरंत नींद से उठे, उन्होंने स्नान किया और दौड़ते हुए वो निमाई पंडित के घर पे पहुँचे। और घर पे पहुँचने के बाद में उन्होंने एकदम साष्टांग जोरदार दंडवत प्रणाम किया उनको, प्रभु के चरण पकड़े। तो निमाई पंडित बोले, अरे कल तक तो तुम इतने गर्व में मेरे साथ में शास्त्रार्थ करने के मूड में थे, हाथी घोड़ा पालकी लेकर के आए थे, हजारों तुम्हारे फॉलोअर थे, आज ये साष्टांग आप मुझे क्यों दंडवत कर रहे हो? मैं तो बालक हूँ। तो फिर वो बोलने लगे कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं सिर्फ मेरे अहंकार के लिए शास्त्रार्थ करता रहा। उन्होंने बताया कि ऐसे सैकड़ों उनके पास विजय पत्र थे जो लोगों से उन्होंने शास्त्रार्थ में जीते थे, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि इन सब का क्या फ़ायदा, इससे क्या हुआ? सिर्फ मेरा अहंकार ही बड़ा है, उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं इसके बाद में कभी भी जो भी मेरे को भगवान ने, माँ सरस्वती ने मुझको जो वाणी दी है, जो भी मुझे अंदर में शक्ति दी है वाणी की, उसका कार्य मैं कभी भी अपने अहंकार के लिए नहीं करूँगा। फिर ऐसा बोल करके उन्होंने किया। फिर उसके बाद में क्या किया? निमाई पंडित बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको अपने गले लगा लिया और बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद केशव कश्मीरी
सबको छुपते हुए छुपाते हुए वो अकेले उस नवद्वीप से वो चले गए। तो उनके जितने भी अनुयायी थे, उनके घोड़ा, हाथी, पालकी सब वहीं रह गए और चुपचाप वहाँ से निकल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको देखना है कि हमको किसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, बराबर है। तो अब कैसी पूजा करनी चाहिए, मतलब हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं क्या कि मेरे लिए 56 भोग लगाओ, मेरे लिए बहुत कुछ बनाओ, तो बेचारे क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, बस इतना ही मुझको दे दो, एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, पानी दे दो, पुष्प दे दो, ऐसे ही बोलते हैं वो। अब यहाँ पे हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला है, वो हमको एक बार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 7.20 में भगवान क्या बोलते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिसको भौतिक लाभ चाहिए, बराबर है, भौतिक लाभ मतलब धन, ऐश्वर्य, सुंदर स्त्री, सुंदर पति या फिर बालक या और भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छाएं चाहिए, तो वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी वो क्या करते हैं, स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। फिर भगवान 7.22 में क्या बोलते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी जितने भी लाभ मिलते हैं, जो देवताओं के द्वारा जो भी जीव प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में वो कौन देता है, वो उनको कृष्ण भगवान देते हैं, बराबर है। और फिर बाद में बोलते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है वो किसकी पूजा करते हैं, देवताओं को, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी कैसे हैं, सीमित और क्षणिक होते हैं, बराबर है। अन्वत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव जयो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। वो बोलते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल भी कैसे होते हैं, सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, बराबर है। और फिर उसके बाद में एक 7.23 के बाद में भगवान क्या करते हैं, 7.19 में एक बहुत अच्छा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो बोलते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यानी भगवान कृष्ण वास्तव में भगवान है, ये अगर हमको मालूम पड़ा है तो इसके लिए हमको क्या पेनल्टी है मालूम है क्या, हमको अनेक जन्म लेने पड़े होंगे। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि पूरे विश्व में ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, यानी भगवान यानी कृष्ण भगवान है, ये जानने के लिए हमको कई जन्म लेने पड़े होंगे। इसके बाद हमारा ये सुकृति हमको मिली है कि इस जन्म में हमको मालूम पड़ा कि स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण ही भगवान है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो हमारा गुरु हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं उनके चैतन्य चरितामृत में, किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने नाया कृष्ण यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। मतलब क्या है इसका, किब विप्र कोई प्रकांड पंडित ही क्यों न हो, किब न्यासी कोई सन्यासी ही क्यों न हो, शूद्र केने नया या कोई फिर शूद्र ही क्यों न हो,
यही कृष्ण तत्ववेत्ता। लेकिन जो कोई कृष्ण का तत्व जानता है, वेत्ता यानी जानने वाला, तो जो कोई मतलब तत्ववेत्ता यानी साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भगवान का साइंस जानता है, भगवान का कृष्ण का विज्ञान जानता है, सही गुरु है, वही हमारा गुरु हो सकता है। बराबर है। सही किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने नया। कोई कितना भी बड़ा विप्र यानी पंडित क्यों नहीं हो, कितना बड़ा सन्यासी क्यों नहीं हो, चाहे शूद्र ही क्यों नहीं हो, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के तत्व को जानता है वही हमारा गुरु हो सकता है। करेक्ट। और फिर लास्ट में बोलते हैं भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी करा परोपकार। मतलब जो भारत में जिसका जन्म हुआ है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, उसको जो मनुष्य जन्म मिला है, उसका क्या कर्तव्य है, उसने क्या करना है, दूसरों पर उपकार करके सबका जन्म सार्थक करना है। दूसरों पर उपकार कैसा करेंगे, इसका मतलब नहीं है कि भाई हम किसी को खाना खिला दिए, किसी को ये कर दिए, पैसे दे दिए, वैसा उपकार नहीं। उसको कृष्ण ज्ञान उसको देना है। बराबर है। यहाँ पे तत्व, कृष्ण तत्व हमको देना है, कृष्ण ज्ञान। बराबर है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति, चाहे वो भगवान की भक्ति करके, चाहे वो प्रचार करके और प्रभु का नाम ले करके, वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर कृष्ण तत्व दे करके वो दूसरों पर उपकार कर सकता है। और यह केवल भारत की भूमि में ही संभव है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, कि दिस इज पॉसिबल ओनली इन इंडिया। बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पवित्र भूमि है। ऐसा तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो आज का हमारा श्लोक था, इसके अंदर में जो ब्रह्मा है, चतुष्कुमार है, राजा इंद्र है और प्रबल काल है, ये सब क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, अब समझ में आया? क्योंकि जितनी भी सारी इनकी शक्तियाँ है वो किसने दिया है, भगवान ने दी है। बराबर है। और क्योंकि भगवान ही ईश्वर है, तो फिर यहाँ पर हम भगवान का एक बार नामोच्चार जोर से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम हमारा ये श्लोक का जितना भी हमारा ट्रांसलेशन या जो कुछ उसका भावार्थ या तात्पर्य था, वो हम समझ गए हैं कि हमको इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं। करेक्ट, समझ में आया कि इसके अंदर में जो उन्होंने ये माध्यम से बताया कि सभी जो नगरवासी है भगवान श्री कृष्ण का भले वो आदर सत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको पता है यही परम ईश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय हो। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अग्रवाल प्रभु की जय हो।